आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट हमने पिछले बार देखा, अब इसके बाद फेजर डायग्राम भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर में। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल सर्किट लिंक्ड बाय ए मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या है? मेरा कोर, ये मेरा मैग्नेटिक पार्ट को दिखा रहा है। For simplification, it is often represented by an equivalent circuit which interprets the equation governing its behavior. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक इक्विवेलेंट सर्किट से, जो कि उसके बिहेवियर को बताता है। In this equivalent circuit, the transformer windings are idealized and the primary and secondary circuits separately accounts for ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स आर आइडियलाइज, मतलब मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ। और प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट सेपरेटली रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस। ठीक। द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पैरेलल रिएक्टेंस एक्स। मैग्नेटाइजिंग करंट रिप्रेजेंटेड बाय ए पैरेलल रिएक्टेंस एक्स, ये है। विच while core losses is depicted by a non-inductive resistance R0। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाला था? नो लोड से हमने ये पहले ज्ञात कर चुके हैं। Since the no load current I0 is only 1 to 3% of the rated primary current, no load current I0 is only 1 to 3% of rated primary current. It can be neglected without causing significant error। तो I0 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर में R1 प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस, इसी तरीके से R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, X2 मेरा रिएक्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का, ZL क्या है? लोड है, V2 आउटपुट वोल्टेज है, E2 इंड्यूस्ड वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग में, N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी में। इसी तरीके से E1 मेरा इंड्यूस्ड EMF है प्राइमरी वाइंडिंग में, जबकि V1 मेरा अप्लाइड वोल्टेज को शो कर रहा है। If the no load current is neglected, we get an approximate equivalent circuit of transformer। No load current मतलब I0 को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं अगर, तो हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट मिल रहा है ट्रांसफार्मर का। The equivalent circuit can be simplified by transferring the secondary resistance and reactance। सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो भी हमने देखा था, सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो हमें दिख रहा था, उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं प्राइमरी साइड में। कहाँ पर? प्राइमरी साइड में, इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ E2 टू E1 इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, E2 और E1 का रेशियो अफेक्ट नहीं होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड और फेस। ठीक। इफ ऑल द सेकेंडरी क्वांटिटीज आर रिफर्ड टू प्राइमरी, द रेजिस्टेंस and reactance are divided by K square। K अगेन फिर से याद दिला रहा हूँ, क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। वोल्टेजेस आर डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K एंड करंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्राइमरी साइड है, इतना मेरा प्राइमरी साइड था, तो प्राइमरी साइड में हमने दिया था, और ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेकेंडरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम प्राइमरी में शिफ्ट किए। ठीक है, ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, तो R2 डैश मेरे सेकेंडरी वाइंडिंग को बता रहा है, रेजिस्टेंस को बता रहा है, इसका मान है R2/K का स्क्वायर। इसी तरीके से रिएक्टेंस, सेकेंडरी रिएक्टेंस X2 डैश इक्वल्स टू X2/K स्क्वायर, और I2 जो मेरा सेकेंडरी करंट है K टाइम्स I2। ठीक,
और इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज V2 डैश इक्वल्स टू V2 अपॉन K। और इम्पीडेंस में भी हम देख रहे हैं कि ZL मेरा लोड इम्पीडेंस है, तो उसमें भी अपॉन K स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये तो हुई सेकेंडरी वाइंडिंग को जब मैं प्राइमरी वाइंडिंग में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इफ ऑल द प्राइमरी क्वांटिटीज आर रिफर्ड टू द सेकेंडरी वी गेट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर्ड टू सेकेंडरी। अब यहाँ पर रिफर टू क्या था, रिफर टू प्राइमरी था। ठीक है, रिफर टू प्राइमरी साइड था, प्राइमरी साइड। अब यहाँ पर मैं अगर रिफर टू सेकेंडरी कर रहा हूँ तो क्या होगा, व्हेन प्राइमरी क्वांटिटीज आर रिफर टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर मल्टीप्लाइड बाई K स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी साइड में मैं K स्क्वायर से डिवाइड कर रहा था, लेकिन अगर प्राइमरी क्वांटिटीज़ को मैं सेकेंडरी साइड में ले जा रहा हूँ तो मुझे K स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वोल्टेजेस आर मल्टीप्लाइड बाय K एंड करंट्स आर डिवाइडेड बाय K। K अगेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को बता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा था जब मैं प्राइमरी साइड में लेके आया था सेकेंडरी के कंपोनेंट्स को, और जब मैं प्राइमरी के सेकेंडरी में लेके जाऊंगा तो मुझे K स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जो यहाँ पर कर रहा हूँ इसका जस्ट उल्टा मुझे यहाँ पर करना है। ठीक, यहाँ पे करंट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ पे करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। वोल्टेजेस को अगेन डिवाइड कर रहा था, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका जस्ट उल्टा जो मैंने यहाँ पर किया है सेकेंडरी साइड में, इसका जस्ट उल्टा प्राइमरी साइड को मैं करूँगा अगर मैं सेकेंडरी साइड में लेके जा रहा हूँ तो। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज। कहाँ पर, चेंज इन आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्रॉम नो लोड कंडीशन टू लोड कंडीशन। ठीक है, चेंज इन आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्रॉम नो लोड टू लोड कंडीशन। जब मैं कोई लोड नहीं लगाया हूँ और जब मैं लोड लगा रहा हूँ तो क्या जो आउटपुट वोल्टेज में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम वोल्टेज रेगुलेशन में मेजर करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर O मेरा किसको शो कर रहा है, ये O ओपन और नो लोड कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक, ओपन और नो लोड वोल्टेज कहाँ का, सेकेंडरी वाइंडिंग का। ठीक है, माइनस V2 क्या है मेरा, लोड कंडीशन का वोल्टेज शो कर रहा है, वेयर नॉट V2 इज द नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, या OV2 is the no load secondary voltage and V2 is the secondary voltage on load। ठीक है, OV2 is the no load secondary voltage, दोनों ही secondary voltage हैं, एक no load कंडीशन पे और एक लोड कंडीशन पे। तो इसको OV2 माइनस V2 अपॉन OV2 इंटू 100, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू 1 माइनस V2 अपॉन OV2 इंटू 100। ठीक है, अब इससे मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा 100% से कम ही मिलेगा मुझे। ठीक है, अब ये जब नो लोड कंडीशन और लोड कंडीशन में 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक, तो नो लोड कंडीशन पे और लोड कंडीशन पे मुझे और वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं OV2 को मान रहा हूँ 240 वोल्ट और V2 को मान रहा हूँ लोडेड कंडीशन में 210, तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, 1 माइनस 210 अपॉन 240 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल,
13%। ठीक है, तो इस तरीके से मैं वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकता हूँ। थैंक यू।